आर्कटिक सर्कल का लैपलैंड अपने खूबसूरत प्राकृतिक नज़ारों के लिए जाना जाता है। साथ ही यहाँ पाए जाते हैं रेयर अर्थ, यानी वो कीमती कच्चा माल जिनकी मांग इन दिनों औद्योगिक देशों में तेजी से बढ़ रही है। खुदाई करने वाली टीमें अलग अलग जगहों से पत्थरों के सैंपल इकट्ठे कर रही हैं। इस खुदाई में निवेश करने वाली स्वीडन की कंपनी LKAB को उम्मीद है कि यहाँ से बहुत सारा सोना निकलेगा। टीम उन जगहों की पहचान और उनका विश्लेषण करने में भी जुटी है जहाँ भविष्य में खुदाई की जाएगी। काम का निरीक्षण करने के लिए प्रवक्ता भी यहाँ साथ में मौजूद हैं। हम ड्रिलिंग कर तो रहे हैं, लेकिन हमें पता नहीं है कि ये कहाँ जाकर रुकेगी। हम 2000 मीटर तक खुदाई कर चुके हैं और अभी तक हमें 700 मिलियन टन लौह अयस्क और करीब 13 लाख टन रेयर अर्थ ऑक्साइड मिले हैं। यहाँ मौजूद भंडार बहुत अच्छा है और अभी तक हमने इसका सिर्फ 1/4 हिस्सा ही देखा है। खुदाई में लगी टीम को रेयर अर्थ का भंडार लगातार मिलता ही जा रहा है। आज वे 900 मीटर की गहराई से एक सैंपल निकाल रहे हैं। ऐसे भंडार मिलने के कारण ये ऑपरेशन अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियों में छाया हुआ है। ये डिवाइस किसी भी साइट की गहराई को 1 सेंटीमीटर के भीतर ही नाप सकती है। टीम ऐसे हजारों सैंपल ले रही है जिन्हें गहराई के हिसाब से सूचीबद्ध किया गया है। भूविज्ञानी शॉन जीहीन इन नमूनों को जांच के लिए लैब में ले जाते हैं। वे उन 5 टीमों का हिस्सा हैं जो इस ऑपरेशन पर काम कर रही हैं। ये सभी भूविज्ञानी अलग अलग देशों से हैं। शॉन जीहीन फ्रेंच हैं। साइट को खुदाई के लिए तैयार करने से पहले कंपनी को नमूनों के विश्लेषण में लाखों यूरो खर्च करने पड़ सकते हैं। मैं जाकर पत्थरों को कुरेद सकता हूँ। यह हिस्सा बेहद सख्त है, इसलिए मुझे अधिक दबाव देना पड़ रहा है। यह हिस्सा बेहद नरम है। इससे पता चलता है कि यहाँ कौन सा खनिज हो सकता है। इन नमूनों में 50% लौह अयस्क और केवल 0.2% ही रेयर अर्थ हैं। इनमें अच्छी मात्रा में फॉस्फेट भी मौजूद हैं, जिसे बाद में खाद बनाने वालों को बेचा जा सकता है। जब हम लौह अयस्क की खुदाई करते हैं तो ऐसे कच्चे माल का मिलना बोनस की तरह है। इस वक्त बाजार में चीन का दबदबा है, लेकिन पेरयायेर यूरोप में रेयर अर्थ का अब तक का सबसे बड़ा भंडार है। ऐसे में कच्चे माल की जरूरतों को लेकर ये यूरोपियन यूनियन को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में आगे बढ़ा सकता है। खुदाई में निकाले गए खनिजों से इस कच्चे माल को बगल की खदान में बनाई गई नई सुरंगों से निकाला जाएगा। अगर धरती से हमें ये रेयर अर्थ नहीं मिलता तो आज हमारे पास स्क्रीन, चुंबक, इलेक्ट्रिक कार जैसी चीजें नहीं होती, ना ही ग्रीन एनर्जी का बनना मुमकिन हो पाता। लेकिन इस खुदाई की आलोचना भी हो रही है। एक स्थानीय किसान का कहना है कि स्थानीय सामी समुदाय अपने रेनडियरों को चराने हजारों किलोमीटर दूर ले जाते हैं। प्रदूषण के साथ साथ ये खदानें इन जानवरों के रास्ते में भी रुकावट बन रही हैं। वे और खदानें बनाना चाहते हैं, जिससे इस इलाके में रेनडियर किसानों को नुकसान होगा। हम ना ही दक्षिण की ओर जा सकते हैं, ना उत्तर की ओर। हम इस इलाके में फंस गए हैं। सामी समुदाय की एक प्रवक्ता ने इन खदानों से हो रही मुश्किलों की ओर इशारा किया। इनमें क्रेटर से लेकर तांबे की नई खदानें, रेलवे लाइनें और हाईवे शामिल हैं। स्थानीय सामी समुदाय के जानवरों के चरने की जगह हमेशा से 80 बाई 100 किलोमीटर की रही है। बीचों बीच बनी नई खदान जानवरों के पूरे रास्ते को बंद कर देगी।
ये मेरे समुदाय के लिए रेनडियरों के परंपरागत पालन को पूरी तरह खत्म कर देगा। इससे हमारे भविष्य और संस्कृति पर गहरा प्रभाव भी पड़ेगा। तो ऐसे में कंपनी के प्रवक्ता का क्या कहना है? किरूना के आगे तक रेंडियरों को लाना चरवाहों के लिए मुश्किल है। गर्मियों के दौरान वे पहाड़ों में होते हैं और सर्दियों में जंगली इलाकों में। हम सामी समुदाय से बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि कोई हल निकाला जा सके। इस इलाके में जो रेयर अर्थ मौजूद हैं, वे वैश्विक स्तर पर होने वाली खपत का 8 गुना हैं। अगर यहाँ खनन होता है तो इससे यूरोप की चीन और रूस पर निर्भरता कम होगी।